हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके का ये 23 पार्ट है और इसमें मैं एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी उन सभी व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके सीरीज है और इसका ये 23 पार्ट है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले मैं 22 पार्ट्स ला चुका हूँ और हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। और पहले भी मैंने बताया कि मोर देन 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि ये पूरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। और हर टॉपिक पर मैं डीपली एनालिसिस लेके आया हूँ और टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। हर टॉपिक पर 25 से लेके 50 क्वेश्चंस तक इसमें कवर हो रहे हैं और 50 के 100 क्वेश्चंस तक भी इसमें कभी-कभी कवर हो रहे हैं। तो वो सारे परीक्षार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ जाएं। और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। याद रहे, ऑल का रेडियो बटन जो है उसको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहा हूं मैं अगला 25 क्वेश्चंस और बहुत ही ज्यादा डीप इसमें एनालिसिस हर क्वेश्चंस का रहेगा और टॉपिक वाइज है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर टॉपिक पर ये क्वेश्चंस बनते हैं और हर क्वेश्चंस को बिल्कुल 100% डीपली एनालाइज किया जाता है। तो चलिए शुरू करता हूँ ये अगला 23rd पार्ट। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अन्य सारे जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सब मेरे इन सभी वीडियोस को देख पाए। अगला क्वेश्चन आ गया, करेरा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के की पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? जो करेरा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है ना, उसमें कौन से पक्षी का संरक्षण किया जा रहा था और किसके लिए इसकी स्थापना की गई थी? दूधराज, सोन चिड़िया, बुलबुल या फिर नीलकंठ पक्षी? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो इसका सही उत्तर है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया पक्षी के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान, इस अभयारण्य की सॉरी सेंचुरी है, अभयारण्य मतलब सेंचुरी, इस सेंचुरी की स्थापना की गई थी। और ये कहां पर है करेरा? बताइए, ये करेरा कहां पर है? तो करेरा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये शिवपुरी में है। मैं पिछले वीडियो में भी सब कुछ बता चुका हूं आपको। शिवपुरी जो कि ग्वालियर के निकट है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है शिवपुरी, वहां पर स्थित है। और ग्वालियर में जो घाटी गांव है, घाटी गांव अभयारण्य, उसमें भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। सोन चिड़िया का, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, ठीक है ना। ये दोनों अभयारण्य बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है ना। जो शिवपुरी की बॉर्डर है और ग्वालियर की बॉर्डर उसके बिल्कुल इस तरीके से लगे हुए हैं। ऊपर में घाटी गांव है ग्वालियर में और नीचे में करेरा अभयारण्य पड़ता है, ठीक है। और इसी में पूरा जो कि सोन चिड़िया है उसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। और इस अभयारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य के कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 हैं? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसको कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है पचमढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा, एक पचमढ़ी है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमरकंटक आचकमार, ठीक है ना। अचानकमार, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें, इसलिए इसको आप याद रखना, अमरकंटक अचानकमार, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को पहला और दूसरा, ठीक है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ये मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 हैं और ये मध्य प्रदेश का पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र था वो पचमढ़ी था, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना व सतपुड़ा, कान्हा-किसली व पेंच, कान्हा-किसली व जीवाश्म डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा-किसली व बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कान्हा-किसली व जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सबसे बड़ा कान्हा-किसली है,
जो कि 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा जो है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2.27 सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक है ना, फिगर में 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा हो गया जो कि कान्हा किसली है, और ये सबसे छोटा हो गया जो कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। कान्हा किसली कहाँ पर है, ये मंडला और बालाघाट में है, और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो लिखा हुआ है डिंडोरी में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जॉर्ज कैसल खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बांधवगढ़, कान्हा, माधव या फिर संजय। बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है माधव। माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है ना, जो कि अंग्रेजों का एक ठहरने का स्थान था, ठीक है ना। जब वो शिकार पर जाते थे तब वहां पर ये उसके लिए ये भवन का निर्माण किया गया था, और बहुत ही विशाल भवन है ये, ठीक है ना। और राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल बीचों बीच है, और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक हाईवे गुजरा है जो कि है NH3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। मंडला, बालाघाट, रतलाम या फिर शिवपुरी। बताएं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित है सैलाना जीव अभ्यारण्य। अच्छा, सैलाना जीव अभ्यारण्य के बाजू से लगा हुआ है सरदारपुर जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, सरदारपुर, ठीक है ना, जीव अभ्यारण्य। और ये इन दोनों में ही खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से करेरा और घाटी गांव है उसी तरीके से इसका भी क्षेत्र है, ठीक है ना। दोनों ही जिले आपस में लगे हुए हैं। तो ऊपर में सैलाना है और नीचे में सरदारपुर है। ये सरदारपुर जो है ये धार में है, और सैलाना जो कि रतलाम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। शिवपुरी अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य या फिर नौरादेही अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है चंबल अभ्यारण्य। चंबल जो अभ्यारण्य है वो जवाहर सागर बांध के बिल्कुल निकट में है। क्यों, क्योंकि ये जो चंबल अभ्यारण्य है ये श्योपुर, ठीक है ना, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है ना। तो मुरैना और श्योपुर दोनों में इसके पास से है, और यहीं से चंबल नदी गुजरी हुई है। तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, और इसी के पास में जवाहर सागर बांध जो है, ठीक है ना, जो चित्तौड़ में है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो वही उसी के पास में निकट है ये चंबल अभ्यारण्य, और चंबल नदी इसके बाजू से गुजरी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। सुपर्ण, नर्मदा, ताप्ती या फिर कावेरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुपर्ण। सुपर्ण जो नदी है ये नदी बहती है जो कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है उस क्षेत्र में बहती है ये। और ये मैकाल की जो पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियां वहां से निर्मित होती है, ठीक है ना। मैकाल की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ये नदी निर्मित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कैन वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो बारहसिंगा है, जिसको कि, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल लुप्त प्रजाति का है, ठीक है ना, उसको मध्य प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया है बारहसिंगा। और इसको मैस्कॉट भी बनाया हुआ है, वो है भूर सिंह। ये याद रखिएगा, भूर सिंह मैस्कॉट इसको दिया गया है, इसका नाम है भूर सिंह। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मंडला और बालाघाट में स्थित है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, डिंडोरी में स्थित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है। घुंगवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, कैन जीवाश्म पार्क, सोन या फिर कूनो जीवाश्म पार्क। तो इसका सही उत्तर है घुंगवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, ठीक है ना, इसका नाम है घुंगवा, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान,
जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तारीख दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है, और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो क्षेत्र है उसका उद्घाटन किस पार्क के नाम से किया गया है? कान्हा नेशनल पार्क, मुकुंद जियोलॉजिकल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर कूनो नेशनल पार्क? तो इसका सही उत्तर है मुकुंद जियोलॉजिकल पार्क। इसके नाम से इसको शुरू किया गया है। और सबसे पहले जो
व्हाइट टाइगर मिला था वो इसी क्षेत्र में मिला था, मुकुंदपुर जियोलॉजिकल, मुकुंदपुर क्षेत्र में ही मिला था सबसे पहला टाइगर। कम से कम 100 वर्ष पूर्व पहले ये टाइगर यहाँ पर प्राप्त हुआ था और ये जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना 2016 में की थी शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नाम का एक मैस्कॉट अपनाया गया है? तो पनपथा वन्यजीव घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा नेशनल पार्क या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में, तो वह है कान्हा नेशनल पार्क। यहीं पर सबसे पहले, ठीक है ना, जो आधिकारिक तौर पर प्रथम रूप में वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं बोल सकते, वन्यजीव, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। और राष्ट्रीय उद्यान में ही भूर सिंह नाम का बारहसिंगा एक मैस्कॉट अपनाया गया है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है ना, ये पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1980, 81, 83 या फिर 82। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 83। 1983 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और ये टोटल मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है, अभी बता रहा हूँ, 528 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जैव मंडल रिजर्व, ठीक है ना, है? कहां पर है? कान्हा में, अमरकंटक में, बांधवगढ़ में या पेंच में? पहले भी मैंने इसका क्वेश्चन लिया है, तो वह है अमरकंटक। अचानक मार, ठीक है ना, इसके आगे और लिख दो अचानक मार। ठीक है ना, ये दोनों क्षेत्र हैं, यही है जो कि जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। इसके अलावा एक और है, वह है पचमढ़ी। ठीक है ना, तो ये दो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, पहला और दूसरा। ठीक है, इन दोनों को ही, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा या फिर बांधवगढ़? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बांधवगढ़। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, ये है उमरिया में। ये आप याद रखिएगा, उमरिया जिले में स्थित है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे की टाइगर का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। 8 किलोमीटर में एक टाइगर है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर सफेद जो टाइगर है यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, और यहीं से ये चरणगंगा नदी का प्रवाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतिक अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है? कौन सा वनस्पति पाया जाता है? नीम का पेड़, नारियल का पेड़, साल का पेड़ या फिर कच्छ वनस्पति? तो इसका सही उत्तर है साल के वृक्ष। जो साल के पेड़ हैं वो अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, कान्हा के शुभांकर भूर सिंह द बारहसिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है? रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, रोहन सूर्य चक्रवर्ती या फिर सूर्य जोशी? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है रोहन चक्रवर्ती। दिस इज द करेक्ट आंसर। रोहन चक्रवर्ती हैं जिन्होंने की इसका व्यंग्य चित्र बनाया था। ठीक है, और जो भूर सिंह, जो मैस्कॉट इसका नाम दिया गया, ये दिया गया था 2017 में। ठीक है ना, अगर इसकी एग्जैक्ट तारीख बताएं तो वह है 29 मार्च 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने भूर सिंह द बारहसिंगा जो मैस्कॉट है ये दिया गया था, और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और रोहन चक्रवर्ती ने इसी पर व्यंग्यात्मक चित्र बनाए थे, और ये पर्यावरण में जो कार्टून होते हैं उसको व्यंग्य के रूप में लेके आते हैं, जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट हो, पब्लिक का रवैया उस पर बदले। और इन्हीं व्यंग्य चित्रों पर अवार्ड भी मिला है इनको WWF के थ्रू। ठीक है ना, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंशियल अवार्ड इनको मिला था, और ये मिला था 2017 में ही इनको ये अवार्ड भी दिया गया था रोहन चक्रवर्ती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और यहाँ खालिस्तान है
से विभाजित है, ठीक है ना। तो वो कौन सा जिला है? सिवनी है, रीवा है, राजगढ़ है या रतलाम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिवनी, ठीक है ना। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो पेंच नदी है, ठीक है ना, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के के बीच से बहती है पेंच नदी। और जो बाजू में है छिंदवाड़ा और उसके ऊपर में है सिवनी, तो इसको जो विभाजित करती है वो पेंच नदी करती है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो वो इसके दोनों जिलों में स्थित है, ठीक है ना, सिवनी में भी है और छिंदवाड़ा में भी है। ये आपको ध्यान रखना है, सिवनी और छिंदवाड़ा, ये सिवनी है, सिवनी में भी स्थित है ये, और छिंदवाड़ा में भी स्थित है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक इस तरीके का अद्भुत राष्ट्रीय उद्यान मान सकते हैं इसको, जियोलॉजिकल तरीके से ये एक दूसरे राज्य में भी स्थित है, मतलब कि 2 राज्यों में ये राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में भी है ये और मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है आपके लिए, इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसको विभाजित करती है कौन? पेंच नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? सारस, मगरमच्छ, बारहसिंगा या फिर सिंह? तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही है, वह है बारहसिंगा। जो बारहसिंगा भूत सिंह द मैस्कॉट है, जो नाम दिया गया है 2017 में, ठीक है ना, शिवराज सिंह सरकार ने इसको नाम दिया गया था। तो यही है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न, जो कि विलुप्त प्रजाति का है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 89 में, 81 में, 84 में या फिर 92 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 81, 1981 में इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, सोन चिड़िया, ठीक है, सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ में एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो है कौन सा? करेरा, ठीक है ना। इन दोनों में ही सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, दोनों आपस में लगे हुए हैं। जो घाटी गांव है वो ग्वालियर में है और करेरा जो है वो शिवपुरी में है, ठीक है। दोबारा ये रिपीट हो गया है, इसके पूरे की पूरे एनालिसिस मैंने दोबारा रिपीट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पन्ना टाइगर रिजर्व मुख्य वन प्रकार क्या है इसके? इसमें मतलब किस प्रकार का वन पाया जाता है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन या उपरोक्त दोनों? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कि ये दोनों प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? स्वाभाविक सी बात है, पन्ना लिखा हुआ है तो पन्ना में ही स्थित है ये, और पन्ना के साथ साथ ये छतरपुर, ठीक है ना, ये दोनों ही जिले में लगता है। और ये टोटल 542 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी जो स्थापना की गई थी पन्ना टाइगर रिजर्व की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है ना, ये टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, ठीक है। उसके बाद में इसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया, ठीक है, तभी से ये पन्ना टाइगर रिजर्व बना, ठीक है, 1994, ठीक है ना। एक बार और हमें इसको साफ करके लिख दूं जिससे कि आपको क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, इसकी खालिस्तान के पूर्व खंड में स्थित है क्या? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर मालवा? अगर आप पहाड़ियों के बारे में जानते होंगे डेफिनेटली इसका आंसर बताएंगे, तो वो है विंध्य श्रेणी, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये विंध्य श्रेणी के बाजू में ही पूरा फैला हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, 448 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और बता चुका हूँ मैं, ये सबसे ज्यादा बाघ की डेंसिटी यहीं पाई जाती है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है उमरिया में, ठीक है, क्लियर हो गया। और सफेद बाघ भी यहीं पर पाया जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? दमोह, खंडवा, रतलाम या फिर धार? ये मैं पिछले भी क्वेश्चन में आपको रिपीट किया है, तो ये है धार, ठीक है ना, धार जिले में है सरदारपुर। और यहाँ पे खरमोर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ
अगर सरदारपुर का क्वेश्चन बना तो खरमोर पक्षी पर ही बनेगा, ठीक है ना, और सरदारपुर का बना तो किस जिले में है ये बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, होशंगाबाद, धार या राजगढ़? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में स्थित है बोरी जीव अभ्यारण्य, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं बता देता हूँ, इसकी स्थापना, क्योंकि स्थापना जरूरी है, कहीं ना कहीं स्थापना पूछ ली जाती है। तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है। तो यह 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है होशंगाबाद में, ठीक है। तो इसके सन को, या जितने भी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है इनकी, आप एग्जैक्ट सन और कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और वो प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया, और उसमें कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, ये सब चीजें जानकारी जरूरी हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सी नदी निकली है ये भी जरूरी है, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये भी जरूरी है। तो ये सभी जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको अभ्यारण्य और सेंचुरी के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मेघदूत बगीचा खालिस्तान में स्थित है? मांडू में, ग्वालियर में, उज्जैन में या इंदौर में? सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, सिंगल लाइन फैक्ट है, वो है इंदौर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में है ये मेघदूत बगीचा स्थित। अगला क्वेश्चन 25, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, और इसमें पूछा है खिवनी या फिर खिवनी, दो नाम से ये जाना जाता है अभ्यारण्य। इसका जिला पूछा है कि किस जिले में ये स्थित है, मुरैना, देवास, रीवा या फिर रतलाम? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो वो है देवास। देवास में स्थित है ये खिवनी या फिर खिवनी अभ्यारण्य, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस, जिसका मैंने आपको पूरा एनालिसिस रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें सभी ग्रुप्स में, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। आपके पास में जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टा ग्रुप हो, टेलीग्राम का ग्रुप हो, कहीं पे भी इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। इस सीरीज से लगातार जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश पे जो एमपीपीएससी की सीरीज है वो भी चल रही है। एमपीपीएससी के टॉपिक वाइज भी मैं हर टॉपिक पर, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं, उस पर भी मैं पूरे के पूरे वीडियोस ला रहा हूँ हर कंटेंट पर। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश कांस्टेबल पर भी सीरीज चल रही है, और कंप्यूटर जीके पर भी पूरी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस कंप्यूटर पे आते हैं। व्यापम और पीएससी और अन्य एग्जाम्स में सभी में आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं सभी में आते हैं, जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं सभी में आते हैं, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, टेक्निकल, जितने भी, सभी में कंप्यूटर इज मस्ट। तो कंप्यूटर के 2-5 क्वेश्चंस जरूर पटकते हैं। तो वो सीरीज भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, उसको भी आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट से जाकर मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। There you will get lot of videos, near about 500 video you will get with a different kind of topic like the history, geography and GK, ठीक है। तो सारे वीडियोस आप देखिए वहां से। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माय वीडियो। कल फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।